जय श्री राम। जब हम लोगों का जब विद्यार्थी जीवन था, उस समय एक ही माध्यम था, सिनेमा या रेडियो होता था। या तो हम लोग रेडियो में गाने सुनते थे, नाटक सुनते थे, या तो सिनेमा कभी कभार गार्जियन से जब बहुत हम लोग जिद किया करते थे, तब गार्जियन कभी कभार कभी सिनेमा दिखाते होंगे। अब इतने माध्यम हो गए हैं, दिन भर मोबाइल पर। ऐसा क्या है जो मोबाइल में नहीं है? सब कुछ मोबाइल में है। दिन भर टीवी में तमाम फिल्में देखिए, जो इच्छा हो देखिए। तो जब सिनेमा था तब बिगड़ने का बहुत डर था। अब तो माध्यम है, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय उन पर बहुत ही उनको हैंडल करना बहुत कठिन काम हो गया है। अब आज का जो परिवेश चल रहा है, बच्चे को बड़े प्रेम से, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, बड़े प्रेम से, बड़े समझदारी से उनको हैंडल करना पड़ता है। आसान नहीं है। उनको यह कन्विंस करना कि मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना है। जिस चीज़ के लिए मना करिए वही वो ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति है, नई उम्र है, झुकाव होबे करता है। उनका कोई दोष नहीं है, जिज्ञासा होती ही होती है। तो कैसे आप इसको रोक पाएंगे, ये विषय है। तो बच्चे का ऐसी बच्चे में रुचि पैदा हो जाए कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में उसका मन लग जाए। तो जब पढ़ने में मन लग जाएगा तो इधर उधर मन भटकेगा नहीं। तो नहीं तो बच्चे को बिगड़ने के अधिकांश डर है। और आपके और एक डर और है कि जो आपके विरोधी हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे, कुछ ऐसे वाक्य बोल देंगे कि बच्चा आपके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देगा और बड़ी समस्या आ जाएगी। माता पिता का ही विरोध करने लगता है। माता पिता का अनुशासन उसको अच्छा नहीं लगता। उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें आपके विरोधियों का भी योगदान है। अन्यथा कोई न ले। अगर आप अनुभव करेंगे और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको हमारी बात सही लगेगी। तो बच्चे को कैसे बचावें, आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चा पढ़ाई लिखाई में मन लगावे, टीवी में मोबाइल में मन न लगावे, बाहर घूमने टहलने में मन न लगावे, अपने काम से काम रहे। ये आपको सोचना पड़ेगा। एक बच्चे को इस तरह का माहौल देना पड़ेगा कि वो आपकी बात माने। आपको भी एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब बच्चा आपकी सुनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। वही चीज़ बच्चियों के साथ भी है। बच्चियों को अपने कुल मर्यादा के बारे में भी बताना पड़ेगा, अपनी संस्कृति के बारे में बताना पड़ेगा, सभ्यता के बारे में बताना पड़ेगा। तब बच्चा जा कर के आपके कुल मर्यादा के अनुसार चल पाएगा। और एक समस्या और है कि गार्जियन लड़कियों को जैसे कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। आजकल प्रायः हम देखते हैं कि छोटा बच्चा समझ कर सोचते हैं, कुछ नहीं करने देना चाहते उसको। अब एक बैग जब वो अब केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई।
तो अब उसकी शादी होगी, वो दूसरे घर जाएगी, दूसरे घर जाएगी, कैसा परिवार मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे। तो बच्चे को थोड़ा सा काम भी करने देना चाहिए। जैसे बच्ची बड़ी हो रही है तो थोड़ा चाय भी बना ले, एक एक आइटम उसको सीखना भी चाहिए। दाल बनाने सीख लिया, फिर उसके बाद सब्जी बनाना सीख लिया, फिर आटा कैसे सानना है, फिर रोटी कैसे बनाना है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो केवल पढ़ाई लिखाई करती रह जाएगी, और उसके बाद जब उसका विवाह शादी होगा, आप कैसे परिवार में जाएगी, तो वहाँ परेशानी बढ़ेगी। तमाम शिकायतें मिलेंगी कि आपकी लड़की कुछ नहीं करती है। तो बच्चे जब बड़े होने लगें तो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, उनको पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर गार्जियन को ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ न कुछ थोड़ा बहुत, कि कम से कम अपना कपड़ा लत्ता जो है वो चौपट के रख दें, अपना किताब कापी इधर उधर न फेंके रहें, उसको ठीक से रख दें। स्वयं का अपना काम कुछ न कुछ कर लें। चाय बनाने आना चाहिए, थोड़ा बहुत किचन का भी काम जानना चाहिए, थोड़ा बहुत झाड़ू उड़ू लगाना भी जानना चाहिए, बिस्तरा भी लाना, ज़रूरत पड़ने पर छोटा मोटा कपड़ा भी साफ़ कर देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उनको बाद में चल के समस्या न हो। ताकि मैच्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है। एक केवल पढ़ाई 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 तो फिर बाद में वही दिक्कत होती है, बच्चा एकदम, और फिर उसका मन ही नहीं लगेगा काम में। जहाँ शादी विवाह हो के जाएगी तो वहाँ पर आजकल यही सब समस्याएं हो रही हैं। तो अगर हमारी बात किसी को बुरा लगे तो हमें माफ़ करिएगा। जो हमको उचित समझ में आया वो हमने अपनी भावना व्यक्त किया है। और बच्चों में ऐसा इंटरेस्ट पैदा करना है कि उनका पढ़ाई लिखाई में मन लग जाए, ताकि ये आजकल का जो परिवेश चल रहा है उधर ध्यान न जाए। नहीं तो फिर गार्जियन की चिंता बढ़ जाती है। एक तो तमाम परेशानियां हैं, शिक्षा बड़ा महंगा है, काफ़ी महंगा शिक्षा हो गया, अब सब लोग नहीं पढ़ा सकते, बड़ा मुश्किल है। और तो बच्चा अनुशासित हो, और अनुशासन से ही जो भी आपको दिख रहा है ऊंचाई पर, जो भी उन्नति किया है, आगे बढ़ा है, वो सिर्फ अनुशासन ही है जो आदमी को आगे ले जा सकता है। जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। जय श्री राम।